सेबी प्रमुख माधवी बूच यांच्या विरोधात आणखी एक मोठं प्रकरण उघडकीला आलंय। माधवी बूच यांनी सेबी अध्यक्षपदाचा गैरवापर करत मॅक्स हेल्थकेअर आणि ॲक्सिस बँकेतील एक मोठा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न केला असा दावा वरिष्ठ वकील आणि माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली हायकोर्टात केलेला आहे। या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं सेबी आणि सेबी प्रमुखांना खडे बोल सुनावले। बघूया। सेबी प्रमुख माधवी बूच पुरी पुन्हा एकदा वादात सापडल्यात। वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सेबी प्रमुख माधवी बूच यांच्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे। या याचिकेत गंभीर आरोप करण्यात आले। सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 13 मार्च 2024 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे। या याचिकेत सेबी अध्यक्ष 4 फेब्रुवारी 2015 ते 3 एप्रिल 2017 पर्यंत मॅक्स हेल्थकेअर या संस्थेमध्ये अतिरिक्त संचालक आणि संचालक राहिल्याचा दावा त्यांनी केला। त्यामुळे सेबीचं अध्यक्षपद आणि मॅक्स हेल्थकेअर संस्थेतील पदात परस्पर हितसंबंध गुंतल्याचा दावा याचिकेत केलाय। हाईकोर्ट ने तो सेबी को भी इसमें घसीटा है और कहा कि उन्होंने जो चौकीदारी करनी थी उन्होंने किया नहीं और वो भी इसमें लिप्त है। तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक करो और जिन जिन लोगों ने ये बेईमानी की उनको सज़ा के लिए आप आग्रह करो, और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम वापस कोर्ट को जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जिस कारण से हम आए थे उसका कुछ पूरा नहीं हुआ। इसके अंदर एक और एडिशनल एफिडेविट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने फाइल करा था और वो एफिडेविट ये कहता था कि जो सेबी चेयरपर्सन है वो एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर एक दौरान में रही हैं जिसमें ये ट्रांजैक्शन चली आ रही थी। उसके बीच के अंदर वो एक डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर थी और उनका कोई इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने एक एडिशनल एफिडेविट जिसमें फाइल करा था वो चीज बोली थी। उस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी फाइनल डिसीजन जो सेबी का है वो किसी भी मैनर में इन्फ्लुएंस्ड है कि जैसा पिटिशनर ये एलेज कर रहे हैं। सेबी अध्यक्ष माधवी बूच यांच्यावर स्वामी यांनी आरोप केल्यानंतर हायकोर्टानं काय म्हटलंय तेही बघूया। सेबी अध्यक्ष माधवी बूच आणि मॅक्स समूह यांचे जुने व्यावसायिक संबंध असले तरीही नियामक म्हणून कायद्यानुसार निर्णय घेणं ही सेबी अध्यक्षांची जबाबदारी आहे। सेबी अध्यक्ष म्हणून कर्तव्य बजावताना एखाद्या निर्णयावर व्यावसायिक संबंधांचा परिणाम दिसून आल्यास ते प्रकरण याचिकाकर्ता न्यायालयात सादर करू शकतात। पहले जो नुकसान हुआ है उसको सीधा करें और उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने ईमानदारी से नहीं किया है और कहीं और कुछ किया है जिस कारण से हम कह सकते हैं कि पूरा काम नहीं हुआ, तो फिर हमें अधिकार है कोर्ट में जाकर दोबारा क्रिमिनल केस के लिए आग्रह करने के लिए। और इस प्रॉफिट को वो उसका कोई यानी जो उन्होंने नाजायज़ रूप से जो प्रॉफिट बनाई है उसको उनको वापस करना पड़ेगा और वो सरकार की तिजोरी में जाएगी। या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजे इरडानं ॲक्सिस बँक आणि मॅक्स लाईफवर प्रत्येकी 2 आणि 3 कोटींचा दंड ठोठावला अशी माहिती कोर्टानं दिली आहे। पुढील कारवाईसाठी प्रकरण आरबीआय आणि सेबीकडे वर्ग केल्याचं सांगितलं। हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर सेबी प्रमुख माधवी बूच यांच्या विरोधातील अनेक मोठी प्रकरणं उघडकीला येत आहेत। तरीही सेबीकडून अद्याप माधवी बूच यांच्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही असा प्रश्न उपस्थित होतोय। सेबी मुद्दाम या प्रकरणाकडे डोळेझाक करते का? सेबीला माधवी बूच यांच्या विरोधातील प्रकरण दाबून टाकायचंय का? असे अनेक गंभीर प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होत आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास।